मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था कि प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमिनल पेन की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। ऐसी कोई औरत नहीं है जिसकी प्रेगनेंसी हो और उसको एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के निचले हिस्से का दर्द ना होता हो। अब एब्डोमिनल पेन कौन-सा हो तो नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है, और कौन-सा पेन है जो कि खतरे की घंटी है, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एब्डोमिनल पेन की बहुत सारी किस्में हैं। सबसे पहले जब भी औरत आती है प्रेगनेंसी में और उसको एब्डोमिनल पेन होता है, तो ये स्ट्रेचिंग की अलामत है, यानी कि बच्चा अपने लिए जगह बना रहा होता है और जो बच्चेदानी के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं, इस वजह से उसमें पेन होता है, जो कि कॉमन है। इसके अलावा जो पेशेंट कंप्लेन करती है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पेट सख्त होता है। इसकी वजूहात जो है, आपकी खुराक ज़्यादा देर अंथड़ियों में रहती है, क्योंकि जो यूट्रस का साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, वो अंथड़ियों को ऊपर की तरफ पुश कर देता है, जिसकी वजह से खुराक उसमें ज़्यादा देर रहती है और डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है, यानी कि कब्ज़ की शिकायत होती है। जब भी पेशेंट इस तरह की कोई शिकायत लेके सामने आती है, तो उसको हम सिंपली पेट नरम करने की दवा एडवाइस करते हैं, जिससे वो शिकायत दूर हो जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट को पेन होता है वो यूटीआई हो सकता है, यानी कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, और इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, लोअर बैक में पेन होता है, और आपके लेग्स में पेन होता है। ये सारी अलामात सामने आती हैं। ये पेन जब हो तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जिसके लिए प्रॉपर 1-2-3 टेस्ट होते हैं, और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जो कि 4 से 5 दिनों के दौरान ट्रीट हो जाता है और ट्रीटेबल है। इसके अलावा जो पेन होता है वो बेबी मूवमेंट की वजह से हो सकता है। बेबी मूवमेंट यूजुअली 5वें से 6ठे महीने के दौरान फील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से माँ को तकलीफ़ भी होती है, और बच्चा जैसे कि मूव कर रहा होता है, तो इसी तरह माँ को भी पेन होता है। बेबी मूवमेंट की वजह से भी पेन हो सकता है। ये भी नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन है। कुछ दर्द आते हैं, कुछ फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो ये भी आखिरी महीनों में होते हैं, और कुछ टाइम से कुछ मिनट्स के लिए दर्द शुरू हो जाता है, फिर ये खुद ही गायब हो जाता है। ये भी नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है। अब वो कौन सा दर्द है जो कि खतरे की अलामत है? जब आपको पेन हो रहा हो, एब्डोमिनल पेन है और उसके साथ ब्लीडिंग भी हो रही है, जो कि नहीं कर पा अनबेरेबल है, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी हो रही है, उस पेन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं। इसके अलावा अगर पेट के एक हिस्से में दर्द है, उसके साथ आपका दिल ख़राब हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, और दर्द बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है, तो उस दौरान आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज हैं। हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा ट्यूब में बन रहा होता है और उसकी ग्रोथ ट्यूब में बनना शुरू हो जाती है। इसकी ग्रोथ ट्यूब में हो रही होती है, जो कि ख़तरे की अलामत है, और वो ट्यूब को रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और एब्डोमिनल पेन भी बहुत सिवियर होता है। इस दौरान भी दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी जो अलामत है, यानी कि आपको वक्त से पहले दर्दें लग गई हैं और आपको एब्डोमिनल पेन है, साथ साथ कमर में दर्द है, आपको लीकिंग स्टार्ट हो गई है, कभी लीकिंग होती है कभी नहीं होती, उस दौरान भी फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कि ताकि वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश ना हो। इसके अलावा प्लेसेंटल एब्रप्शन है। प्लेसेंटा बच्चेदानी की दीवारों से डिटैच हो जाता है, उसके जो मसल्स होते हैं उससे डिटैच हो जाता है, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है और सिवियर पेन होता है। इस दौरान भी हम पेशेंट को फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने का मशवरा देते हैं, क्योंकि ये भी खतरे की अलामत है, और माँ और बच्चा दोनों खतरे में होते हैं, इसलिए डॉक्टर के पास फ़ौरन विज़िट करना चाहिए। इसके अलावा अगर सिवियरिटी है, यूटीआई है, अपेंडिक्स का पेन है, और बुखार है, ब्लीडिंग है, ऐसी किसी भी किस्म की शिकायत है, तो आप घर में इसको इग्नोर मत करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा करें। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स बहुत हाई रिस्क के होते हैं, आपको किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाया करें, और ऐसी कोई भी अलामत हो तो अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। और आपको किसी भी किस्म की प्रेगनेंसी के हवाले से सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिसमें मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हैं। आई होप कि
आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी, तो जिसमें मैं कंटिन्यूसली आपको वो टिप्स देती हूँ जिसके पेशेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, जिनके क्वेश्चंस नॉर्मली मैं देखती हूँ तो उसमें मैं कम्प्लीटली एक वीडियो बना लेती हूँ। इंडिविजुअली हर पेशेंट को रिस्पॉन्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आई होप कि जितने क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो से आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।